पूर्णिमा सावन पूर्णिमा, धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व का उत्सव भाग 1। वन परिचय। सावन पूर्णिमा क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रत्येक माह 2 पक्षों में विभाजित होता है, शुक्ल पक्ष चंद्रमा की वृद्धि और कृष्ण पक्ष चंद्रमा की क्षीणता। इन दोनों पक्षों की अंतिम तिथि को पूर्णिमा और अमावस्या कहा जाता है। सावन पूर्णिमा वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है। सावन पूर्णिमा केवल एक चंद्र दर्शन का पर्व नहीं है, बल्कि यह धर्म, संस्कृति, रक्षा, सौहार्द और अध्यात्म का महान संगम है। इस दिन को लेकर अनेक धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है और ये दिन रक्षाबंधन, उपाकर्म, ऋषि पूजन, शिव आराधना और दान पुण्य जैसे पावन कार्यों से जुड़ा होता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। सावन पूर्णिमा का पौराणिक महत्व। 1। वेदों का आरंभ। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा के दिन ही ब्रह्मा जी ने वेदों को धरती पर प्रकट किया था। अतः इस दिन ब्राह्मणों द्वारा उपाकर्म या यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, जिसमें वेदों के अध्ययन का संकल्प लिया जाता है। 2। वामन अवतार। विष्णु भगवान ने अपने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर त्रिलोक पर अधिकार किया था और यह घटना सावन पूर्णिमा को ही घटित हुई थी। इस दिन को वामन जयंती भी कहा जाता है। 3। ऋषि पूजन और ऋषि तर्पण। इस दिन को ऋषियों के पूजन का भी विशेष महत्व है। विशेषकर सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ की पूजा की जाती है। 4। शिव का महत्व। सावन मास स्वयं शिव का प्रिय महीना है। पूर्णिमा के दिन शिव पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और कुंडली में राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव शांत होते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। सावन पूर्णिमा व्रत विधि। सावन पूर्णिमा के दिन व्रत करने से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और पवित्र जीवन का वरदान मिलता है। व्रत विधि निम्नलिखित है। स्मॉल डायमंड पूर्व तैयारी। व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नानादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर की सफाई कर पूजा स्थल को शुद्ध करें। स्मॉल डायमंड पूजन सामग्री: कलश, जल, पंचामृत, रक्षासूत्र, अक्षत, पुष्प, धूप दीप, नारियल, रोली, मौली, फल, मिठाई। स्मॉल डायमंड व्रत विधान। 1। संकल्प लें कि आप दिन भर उपवास करेंगे और रात्रि में भगवान शिव या विष्णु का ध्यान करेंगे। 2। जल से कलश भरकर उसके ऊपर नारियल रखें। 3। दीप प्रज्वलित करें और पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजा करें। 4। शिवलिंग या विष्णु प्रतिमा पर जल व पंचामृत चढ़ाएं। 5। रक्षासूत्र तैयार करें और परिवारजन को बांधें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। रक्षाबंधन का संबंध। सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। ये परंपरा केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है, कई जगहों पर ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षासूत्र बांधते हैं। पुराने काल में ऋषि मुनि भी राजाओं को रक्षासूत्र बांधते थे ताकि धर्म की रक्षा होती रहे। योजक चिन्ह।